Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we are discussing the previous year questions for of DSSB, SSC and other competitive exams, and these question papers help you for your upcoming exams. So let's get started. In part A, दिस इज़ भाग अ सामान्य जानकारी जनरल साइंस के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी बुध, सी वरुण, डी शुक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम में प्रमुख कच्ची धातु होती है? ऑप्शन ए लौह, बी cryolite, C bauxite, D hematite. Right answer of this question is option C bauxite. Next question, third, खाड़ी सहकार परिषद मूलतः इन्होंने स्थापित की? ऑप्शन ए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी दूसरा विश्व देश, ऑप्शन सी तीसरा विश्व देश एंड ऑप्शन डी इज चौथा विश्व देश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का कौन सा शहर सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयम्बतूर, बी त्रिची, सी मदुरई, डी चेन्नई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोयम्बतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, दूसरे महायुद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया? ऑप्शन ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सी वी रामन, बी ऑप्शन एच जे भाभा, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर विक्रम साराभाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर HJ भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ, सौर्य मंदिर कहाँ है? सौर्य मंदिर यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कालीकट, बी सानापुर, सी पटना, डी महाबलीपुरम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान यहाँ है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, बी देहरादून, सी मारमंगवा एंड डी दिसपुर। सो द राइट आंसर इज दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, पंजाब में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 13, बी 17, सी 22, डी 15। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 22। 10th क्वेश्चन पे आएंगे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो 1971 में स्थापित हुआ था यहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, बी त्रांबे जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, सी कलपक्कम चेन्नई एंड डी कोलकाता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कलकप्पम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 26, बी 27, सी 28, डी 32। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 32। ओके, लेट मी क्लियर। इन 9th क्वेश्चन, पंजाब में जो टोटल कितने ज़िले हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 23 ज़िले हैं पंजाब के अंदर। ओके, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 की, तमिलनाडु में कितने ज़िले हैं? तो इसमें भी ऑप्शन गिवन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसीलिए अब चेंज होके 38 हो गए हैं। ओके, कितने? 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जसपाल राणा निम्न में से कौन से खेल से संबंधित हैं? जसपाल राणा, ऑप्शन ए तैराकी, बी धनुर्विद्या, सी शूटिंग, डी भार उत्तोलन।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला झंडा का मतलब है? ऑप्शन ए क्रांति, खतरा, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी विरोध, ऑप्शन डी विराम संधि। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, त्रिपिटक इनका पवित्र ग्रंथ है किनका? ऑप्शन ए बुद्ध, बी हिंदू, सी जैन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। उस गीत के कितने बंद अपनाए गए? ऑप्शन ए केवल पहला बंद, ऑप्शन बी पूरा गीत, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा बंद, ऑप्शन डी पहला और दूसरा बंद। तो जो इसका सही आंसर वो क्या है? पहला बंद, केवल पहला बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मधुबनी लोक चित्रकारी निम्न में से कौन से राज्य में लोकप्रिय है? जो मधुबनी लोक चित्रकारी है वो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। सही आंसर क्या होगा इसका? मधुबनी कहाँ फेमस है? वो है बिहार में। 17th क्वेश्चन पे आएंगे, फॉरबिडन वर्सेस किताब के लेखक कौन है? फॉरबिडन वर्सेस किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान शरडी, बी अबू नवाज, सी श्रीमती तस्लीमा नसरीन या ऑप्शन डी एच लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अबू नवाज। यू हैव टू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 18th, निम्न में से कौन सी पहली अंग्रेजी फिल्म थी जिसे हिंदी में डब किया गया? ऑप्शन ए अलादीन, बी यूनिवर्सल लॉजर, सी स्पीड या डी आयरन मैन। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए अलादीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुरक्षा परिषद में डैश आशावस्थ सदस्य हैं? जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने जो सदस्य हैं आशावत? ओके, ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 10 या डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वेमनाड है? ऑप्शन ए समुद्री बंदरगाह, बी लेगोन सरोवर, सी पहाड़ी चोटी या डी बहुमुखी योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लेगून सरोवर। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। उल्लासित जैसे उदास से है वैसे ही प्रबुद्ध है। ऑप्शन ए जानकार, बी अशिक्षित, सी दुखी या डी सहनशील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अशिक्षित। ऑप्शन बी अशिक्षित। एक मिनट, इस पर सही टिक नहीं हो पाया। हाँ जी, ऑप्शन बी अशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक नकली भाषा से कुछ शब्दों का रूपांतर इस तरह है। गॉड एबिम का मतलब है किडनी स्टोन, रोमन्स बीन का मतलब है किडनी बीन्स, या रोमन्स बाको का मतलब है बक्स स्टैचू के लिए कौन सा शब्द है? इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें मैंने बताया था इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ GODAPIM। इसको हम क्या कहेंगे? किडनी स्टोन में शॉर्ट फॉर्म लिख ली। ओके, यहाँ पर है रोमस बीम, इसको क्या? किडनी बीन्स। और लास्ट है हमारा रोमस बाको।
रोमज, सॉरी यहाँ पर जेड आएगा। इसका है बक्स बीन्स, बक्स बीन्स। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ताकि आसानी से हम कर सकें, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या है, क्या कॉमन है, के और के, और इनमें ऊपर बीम और बीम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीम है उसका मतलब क्या होता है, के माने क्या है, किडनी, ठीक है। तो किडनी का मतलब क्या होगा, बीम। और यहाँ पर देखो के कॉमन है, बीम, और इन तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर रोम और इसमें भी रोम कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन है, बी और बी माने बीन्स, ठीक है, बी माने बीन्स। तो बीन्स का मतलब तो क्या हो गया, रोम, ओके, रोम हो गया बीन्स का मतलब। तो ये बाको का मतलब क्या हो गया, सॉरी बाको नहीं, बक्स, बक्स का मीन्स क्या हो गया, रोम्बस, ओके। रोम, वेट अ मिनट, रोम्बस का मतलब बीन्स था, तो इसका मतलब बाको का मतलब क्या है, बक्स, हाँ जी, बाको का मतलब क्या है, बक्स। तो इनमें ऑप्शंस में देखो बाको कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर और कहीं भी नहीं है बाको। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो आपका ठीक होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन में चलेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है और उसके 4 विकल्पी उत्तर दिए गए हैं। रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग वाला शब्द चुनिए। तो 23rd क्वेश्चन देखेंगे। फसल, फसल पे अंडरलाइन है, ठीक है। ऑप्शन ए शरत, बी संचय, सी ट्रैक्टर या डी उपज। तो जो फसल है उसके जो आसपास का वर्ड होगा या फिर उससे जो मेल खाता वर्ड होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो अगर फसल होगी तो क्या होगी, उपज होगी, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ा, पीड़ा। ऑप्शन ए घाव, बी जलन, सी उपद्रव या डी चोट। पीड़ा क्यों होगी, क्योंकि चोट लगी है, ठीक है। तो इसका भी यही आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 25 से 27 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन हैं और पहले 2 कथनों के आधार पर तीसरा कथन सच या झूठ या अनिश्चित हो सकता है। तो हम देखते हैं पहले 25th क्वेश्चन। द किंगस्टोन मॉल में गैलेरिया से अधिक दुकानें हैं, ठीक है। द फोर कॉर्नर्स मॉल में गैलेरिया से कम दुकानें हैं। अधिक दुकानें हैं यदि पहले 2 कथन सही हैं, तो तीसरा कथन है, जो 3rd कथन दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है, हमें ये देखना है। ऑप्शन ए सच, बी झूठ, सी अनिश्चित या डी निश्चित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26। जो के बगीचे में सभी टुलिप सफ़ेद हैं, ठीक है। जो के बगीचे के सभी जो पेंसिल्स हैं वो पीले हैं। मीन्स ये जो का बगीचा है इसके अंदर जितने भी टुलिप के पेड़ हैं वो सब वाइट हैं और पेंसिल्स जो हैं वो कैसे हैं, पीले हैं, येलो हैं। जो के बगीचे के सभी फूल या तो सफ़ेद हैं या पीले हैं। सभी फूल या तो सफ़ेद हैं या पीले हैं। यदि पहले 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है। ऑप्शन ए सच, बी झूठ, सी अनिश्चित या डी निश्चित। हमें पता है येलो भी है, वाइट भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि और कलर हैं या नहीं। तो ये बात कैसी है, अनिश्चित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 27th।
पिछले साल जोश ने स्टीफन से अधिक फिल्में देखी। ठीक है, स्टीफन ने डैरेन से कम फिल्में देखी, डैरेन ने जोश से अधिक फिल्में देखी। तो यदि पहले दो कथन सही हैं तो हमें क्या बताना है, थर्ड कथन सही है या नहीं है। ऑप्शन ए सच, बी झूठ, ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे आपको इनमें। तो अब हम देखते हैं ठीक है या नहीं है। तो ये बात कैसी अनिश्चित है, इसमें भी हम बता नहीं सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। लेट मी जूम। हाँ जी, निम्न को अर्थपूर्ण कर्म में सजाएं। अर्थ मीन्स जहाँ से स्टार्टिंग होती है और जहाँ पे एंड होता है वहाँ उस तरीके से हमें इसको रखना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। आप सबको पता है जन्म तो हमेशा पहले ही आएगा, मृत्यु हमेशा लास्ट में आएगी। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट और सेकंड किस में पहले और आखिर में, इसमें भी है और इसमें भी है। नहीं, इसमें तो फर्स्ट और थर्ड हो गया ना। तो हमें तो साफ दिख रहा है कि जन्म हमेशा पहले आएगी और मृत्यु बाद में होगी। तो इसीलिए वेट अ मिनट, वेट। मैं बता रही थी आपको जन्म पहले आएगा मृत्यु बाद में आएगी, लेकिन जो अंत्येष्टि है वो मृत्यु के बाद होती है। मीन्स जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद जो प्रेयर वगैरह होती है वो इसके अंदर आती है। तो इसीलिए पहले मृत्यु आएगी, उसके बाद क्या आएगा, शिक्षण। शिक्षण, शिक्षण के बाद क्या आएगा, विवाह, विवाह के बाद मृत्यु, फिर अंत्येष्टि। तो हम देखते हैं ये कौन से में है। फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ। तो फिफ्थ जो है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फिफ्थ 1 5 4 2 3, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्न को अर्थपूर्ण कर्म में सजाएं। ठीक है, परिवार, समाज, सदस्य, इलाका, देश। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ओके, तो सबसे पहले आएगा सदस्य। सबसे पहले क्या आएगा, सदस्य। सदस्य कौन कौन से में, सभी में पहले सदस्य दे रखा है। उसके बाद आएगा परिवार। सदस्य से मिलकर क्या होता है, परिवार बनता है। देन उसके बाद आएगा समाज। समाज से मिलकर इलाका बनता है और इलाकों से मिलकर देश बनता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 31 और 30 क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो यहाँ पर गैप है मीन्स इसके बाद क्या आएगा, इस सीरीज़ को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। 21 9, 21 11, 21 13, 21 के बाद क्या आएगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 23। सो द राइट आंसर इज 15। यहाँ पर 15 आएगा। ओके, कैसे आएगा 15, यहाँ पर तो 21 है ही सब में। 9 और 11 प्लस 2, 11 और 13 के बीच में भी प्लस 2, 13 और यहाँ पे हम प्लस 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। श्रृंखला 58, 52, 46, 40, 34 डैश में खाली संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 26, बी 28, सी 30 और डी 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जो ये पैटर्न दे रखा है इसको ध्यान में रखते हुए अगली जोड़ी हमें तैयार करनी है। ठीक है, 32 क्वेश्चन। 17 17 का पेयर, 34 20 का, 20 31 12। तो अगला पेयर कौन सा होगा। ऑप्शन ए 26 23, ऑप्शन बी 34 20, ऑप्शन सी 23 33, ऑप्शन डी 23 और 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 23 28। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21 25, 18 29, 33 18।
तो इसमें जो है ऑप्शन ए दे रखा है 43 18, 41 44, 37 18, 37 41। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी 37 41। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 75 65 85 55 45 85 35। तो इसके ऑप्शन ए बी सी डी में जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी 28 85। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 2 3 4 5 6 4 8। तो इसका नेक्स्ट पेयर क्या होगा इन ए बी सी डीज में से? तो जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए 9 एंड 10। ओके, नेक्स्ट करते हैं 36। ओरो से भिन्न शब्द कौन सा है? ओरो, तो ऑप्शन ए है गिटार, बांसुरी, बॉलियन या सेलो। तो सही आंसर क्या होगा 36 का? ऑप्शन बी बांसुरी। ठीक है, ZA5, Y4B, XC6, W3D। द नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा? ऑप्शन ए E7V, ऑप्शन बी V2E, ऑप्शन सी VE5 एंड ऑप्शन डी VE7। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी VE7। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। QPO NML KJI-EDC। जिस तरह से हमें ये दे रखे हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फिल करना है। ओके, ऑप्शन ए HGF, ऑप्शन बी CAB, ऑप्शन सी JKL, ऑप्शन डी GHI। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए HGF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इसी तरीके से दे रखा है आपको JAK KBL LCM MDN। तो अगली सीरीज में क्या आएगा? वो आएगा NEO। ओके, देखो JK KL LM MN NO ABCD और E। ओके, इस तरीके से ये सीरीज गिवन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। 40 में हमें क्या बोल रखा है? जैसा ये समूह दे रखा है उसी तरह का हमें इसमें एक समूह चुनना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो अब यहाँ पर देखो क्या ऐसा कुछ गिवन है? तो इसमें जो है जैसे इसमें स्क्वायर्स दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है? हाँ जी, तो जैसे कि इसमें 2 का स्क्वायर 4 था, 4 का स्क्वायर 16 था, इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं गिवन है। अगर हम इसको इसके आसपास देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा उसमें 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और 9 को अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, और 21 को अगर हम इसी नंबर से प्लस करते हैं तो 24 आ रहा है। तो इस तरीके से ये आंसर है। मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे सॉल्व करती। अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व करते तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7 1/2 फुट है। कोठरी की छोटी बाजू 4 1/2 फुट है। उस कोठरी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन है आपके 5 × 1/4, ऑप्शन बी 3 × 1/4, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी 37। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 42। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की उम्र 26 साल है और विकेट कीपर की उम्र 3 साल है। यदि इन दोनों की उम्र को जोड़ते हुए बाकी सदस्यों की औसत उम्र पूरी टीम की औसत उम्र से 1 साल कम है तो टीम की औसत उम्र क्या होगी? ओके, तो ऑप्शन ए देखेंगे 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 25,000 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? ऑप्शन ए 9,000.30 रुपये, ऑप्शन बी 9,720 रुपये, ऑप्शन सी 10,123.20 रुपये या ऑप्शन डी 10,483.20 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10,123.20 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। जब एक पेड़ की परछाई की लंबाई उस पेड़ की ऊंचाई से 3 गुनी होती है तब सूर्य का उत्पादन कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री या ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका जो कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा? वो होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 5,358 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 से तो कितना आएगा? तो वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो वो हमारा 8 आएगा, जो कि सब में गिवन है। तो हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,73,258। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का 20% बी है तो 20 का कितना बी का कितना B% इसके बराबर है? तो ऑप्शन ए है आपका ए का 4%, बी का 5%, ऑप्शन सी 20%, ए का 20% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 6 लड़के और 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों को चुनना है। ऐसी कितनी तरह से उनको चुना जा सकता है कि जहां हर बार कम से कम एक लड़का शामिल हो? ऑप्शन ए 159, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 205 एंड ऑप्शन डी 209। So the right answer is option A 159. Okay, next question 48। एक टंकी को 2 पाइप क्रमश 20 और 24 मिनटों में भरते हैं और एक अलग पाइप टंकी को प्रति मिनट 3 गैलन दर से खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप एक साथ काम करना आरंभ करते हैं तो 15 मिनट में टंकी को भर देते हैं। तो उस टंकी की क्षमता हमें बतानी है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो होगा आपका 60 गैलन, ऑप्शन बी 100 गैलन, ऑप्शन सी 120 गैलन एंड ऑप्शन डी 180 गैलन। 47th जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ना कि ऑप्शन ए। ओके, हमने 48 क्वेश्चन की बात की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सी 120 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, क्या संभावना है कि आने वाली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो सम है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 3/8 एंड ऑप्शन डी 5/16। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 49th का ऑप्शन बी 3/4। वेट, हाँ 3/8। 49 का जो होगा आपका ऑप्शन बी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। एक व्यक्ति उसके बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 साल पश्चात उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। जो उसके बेटे की वर्तमान उम्र है हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन ए 14 साल, बी 18 साल, सी 20 साल, ऑप्शन डी 22 साल। सो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 साल।
सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 22 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 185। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 111। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ 15 है और अंकों का जो अंतर है वो 3 है। वह दो अंकों वाली संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 96 एंड ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। एक 240 मीटर लंबाई की ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। उसे 650 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 65 सेकंड, ऑप्शन बी 89 सेकंड, ऑप्शन सी 100 सेकंड या ऑप्शन डी 150 सेकंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 89 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। एक वस्तु को 1920 रुपये से बेचने से जितना प्रतिशत मुनाफा होता है उतना ही प्रतिशत घाटा उसे वही वस्तु 1280 रुपये में बेचने में होता है। 25% का मुनाफा कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए? ऑप्शन ए 2000 रुपये, ऑप्शन बी 2200 रुपये, ऑप्शन सी 2400 रुपये या ऑप्शन डी अपर्याप्त आंकड़े। सो 54th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या 7:8 के अनुपात में है। यदि लड़कों की और लड़कियों की संख्या क्रमश 20% और 10% बढ़ाई जाती है तो जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 8:9, ऑप्शन बी 17:18, ऑप्शन सी 21:22, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं हो सकता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 21:22। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। सरल ब्याज दर से 4 वर्षों में 12,500 रुपये की राशि 15,500 रुपये में होती है तो ब्याज दर कितनी होगी? ऑप्शन ए 3%, बी 4%, सी 5% या डी 6%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए 0.1039 है तो √4a² - 4a + 1 + 3a का मूल्य है। ऑप्शन ए 0.1039, ऑप्शन बी 0.2078, ऑप्शन सी 1.1039 या ऑप्शन डी 2.1039। सो द राइट आंसर ऑफ 57th क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 1.1039। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। 600 किलोमीटर के सफ़र में ख़राब मौसम के कारण एक हवाई जहाज़ को धीमा उड़ाना पड़ा। उसकी औसत गति उस सफ़र के लिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की गई और इस कारण हवाई जहाज़ का उड्डयन समय 30 मिनट बढ़ाया गया। उस हवाई जहाज़ की सफ़र अवधि है ए 1 घंटा, बी 2 घंटे, सी 3 घंटे या डी 4 घंटे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59।
एक काम 15 दिनों में और बी 20 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ 4 दिन काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश कितना होगा? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 7/5 या ऑप्शन डी 8/5। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एक नाव को एक नाव जो 3 मीटर लंबाई की और 2 मीटर चौड़ाई की है, एक झील में चलायमान है। नाव में एक आदमी के आने से वह 1 सेंटीमीटर धंस जाती है। उसी आदमी का जो द्रव्यमान है वो क्या है? सो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा 12 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, सी 72 किलोग्राम या डी 96 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन बी 60 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम भाषा वाले क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। 61। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? मीन्स स्पेलिंग पूछी गई है, इनमें से जो स्पेलिंग है गवर्नेंस की वो कौन सी ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन बी, ये आपकी गवर्नेंस की स्पेलिंग ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र को हम अलग अलग कौन कौन से नाम से बुलाते हैं, तो उसमें पूछ रखा है इन ऑप्शंस में से वो कौन सा है। ऑप्शन ए पुरंदर, बी महेश, सी महिषुर या डी देवासुर। तो सही आंसर क्या होगा? पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। उत्कर्ष का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अतिकर्ष, बी अपकर्ष, सी अनिकर्ष या डी अरुकर्ष। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन बी अपकर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र। ऑप्शन ए चिथड़ा, बी चिमड़, सी चीवर या डी चिनाशुक। तो वो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी चीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। जो बूढ़ा न हो सके वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अजर। ऑप्शन बी। ठीक है, अमर क्या कौन होता है? जो कभी ना मरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए 8 बजने को 10 मिनट हैं, ऑप्शन बी 8 बजने में 10 मिनट हैं, या ऑप्शन सी 8 बजने से 10 मिनट हैं, या डी 8 बजने के लिए 10 मिनट हैं। तो हमें पता है क्या होगा? 8 बजने में 10 मिनट हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अकल चराना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी कठिन कार्य करना या ऑप्शन डी सचेत होना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन ए कुछ समझ में ना आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। पद्धति का संधि विच्छेद होना। ऑप्शन ए पद जमा धृति, बी पद्य जमा हति, सी पद जमा हति या डी पद प्लस हंति। तो 68 का जो राइट आंसर है वो है आपका पद्य प्लस हति, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। इसमें हमें संधि के प्रकार की पहचान करनी है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, मन प्लस अनुकूल मनुकूल। तो इसका संधि का प्रकार कौन सा है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी वृद्धि संधि या डी स्वर संधि। तो कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस रक्षण संरक्षण। तो हमें इसका संधि प्रकार बताना है।
ओके, ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी वृद्धि संधि या डी स्वर संधि। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए व्यंजन संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। फूल पर तितली बैठी है, वाक्य का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए फूल पर तितलियां बैठी हैं, बी फूलों पर तितलियां बैठी हैं, सी फूलों पर तितली बैठी है या डी तितलियां फूल पर बैठी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फूलों पर तितलियां बैठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। कक्षा समाप्त होने के तुरंत पहले उसने अपनी अध्यापिका से पूछा, क्या अंतिम प्रश्न महत्वपूर्ण था? अध्यापिका ने जवाब दिया, निसंदेह आपके कार्य क्षेत्र में डैश लोग मिलते हैं, वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो ये फिलअप्स दे रखे हैं इनको हमें फिलअप करना है। ओके, ऑप्शन ए से बहुत, बी के कई, सी से सारे या डी से कई। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 72 का ऑप्शन डी से कई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन ए श, बी छ, सी ल, डी ह। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी छ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। उपसर्ग युक्त शब्द है। ऑप्शन ए आहार विहार, बी चढ़ावा चढ़ाई, सी भुलावा छलावा या डी डूबता बहता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? आहार विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। फिटकरी का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सफ्टिकारिका, ऑप्शन बी सफ्टकारिका, ऑप्शन सी सफुटकारिका या ऑप्शन डी सफोटकारी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सफ्टिकारिका। अब जो हमारे 76 से लेकर 80 से क्वेश्चन होंगे वो अपठित गद्यांश के बेस होंगे। तो पहले हमें अपठित गद्यांश को रीड करना होगा। गद्यांश में क्या दिया गया है? गंगा का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। भारत का हिस्सा अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न और हरा भरा है। इसके श्रेय गंगा को ही जाता है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे फैले हुए हैं, जिससे लाखों लोगों की जीविका चलती ही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है। पेयजल भी गंगा और उसकी नहरों के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का महत्वपूर्ण भाग बंजर और क्या हो जाता? रेगिस्तान हो जाता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण और महाभारत में गंगा का पवित्रता का वर्णन है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा के किनारे पर स्थित हैं। ये आपका पैराग्राफ था। तो इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन होंगे 4 वो हम देखते हैं। 76 क्वेश्चन। भारत के मध्यम गंगा को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है, बी गंगा यहाँ होकर गुजरती है, ऑप्शन सी यहाँ के लोगों को पेयजल गंगा देती है, ऑप्शन डी गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। तो गंगा का मैदान मध्यम भाग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो है वो गंगा होकर गुजरती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ गंगा केवल नदी है। गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। ऑप्शन सी गंगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन है या ऑप्शन डी गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि गंगा के कारण यह क्षेत्र
उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है? क्योंकि ऑप्शन ए, अनेक तीर्थ गंगा के किनारे हैं। ऑप्शन बी, गंगा लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। ऑप्शन सी, गंगा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी, प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, उपजाऊ का विलोम का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए, रेगिस्तान, बी, उपजहीन, सी, बंजर, डी, अनुपजाऊ। तो इसका सही आंसर होगा सी, बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए, गंगा का महत्व, बी, गंगा, सी, गंगा भारतीय संस्कृति का अंग, या डी, पवित्र गंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब पार्ट आ गया है वो है हमारा 5th पार्ट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो शुरू करते हैं 81st क्वेश्चन से। 81, चेंज द पैसिव, चेंज करना है पैसे को। डू यू इमिटेट अदर्स? ऑप्शन ए, आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड टू यू, बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। Option C, have others being imitated by you. Option D, were others being imitated by you. The right answer of this question is option B, are others imitated by you. Next question है हमारा 82, select the pair which has the same relationship. Like pork का pig के साथ जो रिलेशन है वो इस ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन ए, रोस्टर चिकन, बी, मटन शिप, सी, स्टिर बीफ, डी, लॉबस्टर क्रूस्टेशियन। तो इसमें जो सही पेयर है वो कौन सा है? वो है आपका मटन शिप का। ओके, अब जो आपके 83 और 84 है उसके लिए नेक्स्ट पेज पर डायरेक्शन है। ओके, वो हम देखते हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट, मीन्स हमें एनोनियम्स बताने हैं, सॉरी एंटोनियम्स बताने हैं। 83, फ्लैगेटियस। ऑप्शन ए, इनोसेंट, बी, वैपिड, सी, इग्नोरेंट, या डी, फ्रूवेलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ए, इनोसेंट। इनोसेंट जो है किसका ऑपोजिट है? फ्लैगेटियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, बी लिटिल। बी लिटिल का ऑपोजिट ऑप्शन ए, क्रिटिसाइज, बी, फ्लैटर, डी, एग्जिग्रेट, या डी, एडोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी, एग्जिग्रेट। ओके, 85 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। I told him that he was not working hard. Option A, I said to him, you are not working hard. Option B, I told him, you are not working hard. Option C, I said, you are not working hard. Or option D, I said to him, he is not working hard. So the right answer of this question is option A, I said to him, you are not working hard. Next question 86. Although initial investigation pointed towards him, option A, the preceding events corroborated him involvement in the crime. Option B, the additional information confirmed his guilt. Option C, the subsequent events established that he was guilty. Option D, the subsequent events proved that he was innocent. So the right answer of this question is option D, the subsequent events proved that he was innocent. Next question 87. The weather outside was extremely pleasant and hence we decided to option A, utilize out time in watching the television. Option B, refrain from going out for a morning walk.
Option C, enjoy a morning ride in the open. Option D, employ this rare opportunity for writing letters. Okay, the right answer is option C, enjoy a morning ride in the open. Next question 88. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसके अंदर हमें जो स्पेलिंग है वो बतानी है कौन से ऑप्शन में ठीक है. ये आपके ऑप्शन ए एंड बी एंड दीज आर योर ऑप्शन सी एंड डी. सो द राइट स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन डी, रिग्रेस. This is the right spelling. Next question, find the correctly spelled word. Okay, these are the four options. You have to find out the right spelled word. So the right spelled word is option C, palette. Next question 90. To end in smoke. Option A, to make completely understand. ये एक मुहावरा है जो इंग्लिश में है, तो आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है. टू एंड इन स्मोक. ऑप्शन ए, टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. ऑप्शन बी, टू रन वन सेल्फ. ऑप्शन सी, टू एक्साइट ग्रेट अपॉलॉइज. ऑप्शन डी, टू ओवरकम समवन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू रन वन सेल्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 91. द प्राइमा फेस केस इज सच. Option A, as it seems at first sight. Option B, as it is made to seem at first sight. Option C, as it turns out to be at end. Option D, as it seems to the court after a number of hearings. So the right answer is option A, as it seems at first sight. Next question 92. A person pretending to be somebody he is not. Option A, magician. Option B, rogue. Option C, liar. Option D, imposter. So the right answer is option D, imposter. कोई पर्सन जो प्रिटेंड करता है कि वो नहीं है, तो वो कौन हो सकता है? इम्पोस्टर. दिस इज अ गेम दैट वाज पॉपुलर. ओके, यू हैव टू नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें इम्पोस्टर को फाइंड आउट करना होता है, तो इसीलिए इसमें ये लाइन दी गई है कि वो कौन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन. ऑर्डर द वर्ड्स द नेशनल यूनिटी ऑफ अ फ्री पीपल. पी ऑप्शन जो है हमारा, हमें इसमें क्या करना है? लाइंस को ऑर्डरली अटैच करना है. ओके, द नेशनल यूनिटी ऑफ अ फ्री पीपल. सो पी क्यू आर एस को हमें अरेंज करना है. पी में क्या है? टू मेक इन इम्प्रैक्टिकेबल. क्यू में फॉर देयर टू बी एन आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. आर में है डिपेंड्स अपॉन अ sufficiently even balance of political power. S है against the revolutionary opposition that is irreconcilably opposed to it. So जो प्रॉपर सीक्वेंस होगी वो होगी हमारी ऑप्शन डी, आर एस पी क्यू. पहले ये आएगा आर एस पी क्यू. ओके, नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन. इसमें हमें क्या करना है? एरर फाइंड आउट करना है. ओके, सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव. A lot of travel delay is caused. Option B, due to the inefficiency and lack of good management. Option C, on behalf of the railways. Option D, no errors. तो कौन सी लाइन में एरर है या इसमें कोई भी एरर नहीं है? तो इसमें जो है ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवेज, इसमें जो है एरर है. नेक्स्ट करेंगे हम. नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन. सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिव. ओके, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? एरर फाइंड आउट करना है. ओके, वन ऑफ द मेंबर्स बी एक्सप्रेस्ड डाउट इट सी द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट. ऑप्शन डी, नो एरर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सप्रेस्ड डाउट इट. तो इसके अंदर क्या है? एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 96 और 97 जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें जो मीनिंग बताना है इस वर्ड का, इन वर्ड्स का जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं.
एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए फेलियर, बी हेल्पलेसनेस, सी मिसफॉर्चून या डी क्राइसिस। तो इसका आंसर होगा सी मिसफॉर्चून। ओके, नेक्स्ट है फेक। फेक का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए ओरिजिनल, बी इमिटेशन, सी ट्रस्टवर्दी या डी लॉयल। सो द राइट आंसर इज इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। ऑप्शन ए आई, बी माइन, सी मी, डी माई सेल्फ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मी। Question number 99. If you smuggle goods into the country, they may be dashed by the customs authority. Option A possessed, B punished, C confiscated, D fined. So the right answer of this question is option C confiscated. Last question 100. Man doesn't live by dash alone. ऑप्शन ए फूड, बी ब्रेड, सी मील्स, डी डाइट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।